Start. Good morning student, welcome to the SBN online classes. Today we are complete part 2 of Earth in the solar system. एंड लास्ट सेशन में हमने हमारे सोलर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक प्लेनेट, व्हाट आर प्लेनेट्स. उसमें हमने सन के बारे में पढ़ा था, 8 प्लेनेट्स के बारे में पढ़ा था और उनके बारे में हमने कुछ समझा था. तो सन और प्लेनेट्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था. सन एंड प्लेनेट्स का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था. अब हमारा जो है टॉपिक टू बी कंटिन्यूड, कौन से टॉपिक हमें कंटिन्यू करने हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट है अर्थ, सेकंड है एस्ट्रॉइड्स, थर्ड है मेट्रॉइड्स, फोर्थ है मून. इन टॉपिक के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सन और प्लैनेट के बारे में हम पहले समझ चुके हैं कि सन इज़ अ हॉट पोल और प्लैनेट्स हैज़ 8 प्लैनेट्स. उसके अलावा अब हमारा टॉपिक बचा है अर्थ, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड और मून. उसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक हमारा लेते हैं अर्थ. यू ऑल नो अबाउट अर्थ. The earth is the third nearest planet. The earth is the third nearest planet to the सन. हमारी जो पृथ्वी है वह उसकी सूर्य से जो दूरी है उसके हिसाब से वह जो हमारी पृथ्वी वह तीसरी सबसे बड़ा प्लेनेट है. उसके अलावा इन साइज इट इज द फिफ्थ. In size, it is the 5th largest planet. और साइज के हिसाब से यह 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है. Life are properly found only on the earth. कि जो जीवन है वह सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया गया है. प्लेनेट तो बहुत सारे हैं लेकिन जो जीवन है वो किस पे पाया गया है, सिर्फ पृथ्वी पर पाया गया है. जीवन की उत्पत्ति सिर्फ पृथ्वी पर हुई है. The earth is neither hot nor too cold. हमारी जो पृथ्वी है जो ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है. फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम द आउटर स्पेस the earth appear blue. कि यदि हम बाहरी सरफेस से हमारी पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती है. हमारी पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है. अब इसका नीली दिखाई देने का क्या कारण है? बिकॉज
because its 2/3 part of surface is covered with water, कि हमारी पृथ्वी का जो 2/3 पार्ट है वह किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसलिए जब इसकी ऊपरी सतह से हम इसे देखते हैं तो यह हमें कुछ नीली दिखाई देती है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड, अब इसके नीली दिखाई देने की वजह से इट इज देयरफॉर इट्स कॉल्ड a blue planet, a blue planet। अब इसके नीली दिखाई देने की वजह से इसे क्या बोला गया है, ब्लू प्लेनेट बोला गया है। तो पृथ्वी के बारे में जो आपको पांच या चार बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई। अर्थ, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, जो हमारी पृथ्वी है वह सन के पास की सबसे बड़ा तीसरा प्लेनेट है। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, और यदि साइज के हिसाब से हमारी पृथ्वी को देखा जाए तो यह पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। फिर थर्ड टॉपिक हमारा आता है लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, कि जीवन की उत्पत्ति, जीवन जो है वह सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया गया है। बहुत सारे प्लेनेट हैं लेकिन बहुत सारे प्लेनेट में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, हमारी जो पृथ्वी है जो ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू, यदि हम ऊपरी सतह से हमारी पृथ्वी को देखते हैं तो यह कैसे दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बिकॉज इट्स 2 और 3rd पार्ट सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अब इसके नीले दिखाई देने का आपसे कारण पूछा जाए कि यह नीली क्यों दिखाई देती है, तो इसका रीजन ये है कि इसका 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी का 2/3 पार्ट पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हमें ब्लू दिखाई देती है। इट इज देयरफॉर इट्स कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट, अब इसके ब्लू दिखाई देने की वजह से इसे क्या कहा गया है, ब्लू प्लेनेट कहा गया है। ओके, आई होप आपको अर्थ के बारे में समझ में आया हो। अब हम हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा द मून। नेक्स्ट है अपना मून। Our earth has only one satellite, our earth has only one satellite, that is the moon, कि हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून। इट अपीयर सो बिग, इट अपीयर्स सो बिग, यह हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों? इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट, यह हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह हमारे प्लेनेट के सबसे पास में है। सेकंड है इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और हमारे प्लेनेट से इसकी दूरी कितनी है, 3,84,400, मैक्सिमम 3,84,400 किलोमीटर दूर है ये हमसे।
नेक्स्ट है द मून मूव्स अराउंड, द मूव अराउंड द अर्थ। हमारा ये जो मून है ये जो अर्थ के चारों ओर घूमता है इन 27 डेज। कितने दिन में घूमता है? 27 डेज में घूमता है। टू कंप्लीट वन स्पिन या सिंगल स्पिन, कि इसकी जो घूर्णन प्रक्रिया हमारी पृथ्वी के चारों तरफ होती है, एक चक्कर लगाने में इसे कितना टाइम लगता है? 27 डेज का टाइम लगता है। ये हमारा आपको मून के बारे में नॉर्मली पता चल गया कि मून क्या है। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारे जो पृथ्वी है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, जो कौन सा है? मून। इट अपीयर्स सो बिग इट इज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट। यह बहुत बड़ा दिखाई देता है हमें। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इसकी हमसे दूरी कितनी है? मैक्सिमम 3,84,400 किलोमीटर। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज टू कंप्लीट वन स्पिन। इसको एक राउंड लगाने में कितने दिन का समय लगता है? 27 दिन का समय लगता है। ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। थर्ड टॉपिक है हमारा मेट्रॉइड्स। थर्ड टॉपिक है हमारा मेट्रॉइड्स। द स्मॉल pieces of rocks which moves around the sun are called meteoroids. हाँ, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं चट्टान के या रॉक्स के, जो छोटे छोटे पीसेज जैसे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, छोटे छोटे पीस, ये कहलाते हैं मेट्रॉइड्स। ये क्या कहलाते हैं? मेट्रॉइड्स। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा एस्ट्रॉइड। फोर्थ पॉइंट है एस्ट्रॉइड्स। तो व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स आर small rocky bodies which is present in a belt, between मार्स एंड जुपिटर। हाँ, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी बॉडीज, की ये भी छोटे छोटे रॉक के पीस होते हैं, विच इज प्रेजेंट इन बेल्ट ऑफ, जो मार्स और जुपिटर का जो बेल्ट है उनके बीच में ये घूर्णन क्रिया करते हुए पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं, छोटे छोटे पीसेस को कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, उसके हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा सोलर सिस्टम में सन, फिर हमारे प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, मार्स, जुपिटर, प्लूटो एक्सेट्रा। उसके बाद में हमने पढ़ा अर्थ के बाद में हमने पढ़ा द मून एंड द मेट्रॉइड्स एंड द एस्ट्रॉइड्स। अब ये हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे।
Okay, thank you.